मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपकी क्या राय है? जो बिलावल साहब एक पोजीशन लेते हैं, वो क्लियर कट मियां साहब की तरफ लाडला प्लस करते हैं, जरदारी साहब आके वो सारा मलिया मेट कर देते हैं नैरेटिव। अब आप जरा ये वाली लाइन ना लीजिएगा कि वो बाप की शफकत बेटे की, हमने नैरेटिव सुन लिया। अब मुझे जरा बताएं, क्योंकि आप क्लोज रहे हैं बहुत ज्यादा, ये क्या हो रहा है? वो उड़ना चाहते हैं, ये उनको रोक लेते हैं? देखिए, एन इलेक्शंस के मौके पे इस तरह की जो कंफ्यूजन है, इसका पीपल्स पार्टी के जो रैंक एंड फाइल है उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। जो मिक्स मैसेजिंग है उसकी वजह से जो बिलावल साहब की कोशिश है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जगह हासिल की जाए, खोया हुआ वोटर उसको अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए, वो नहीं कर पा रहे। और जरदारी साहब का जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है उसके अंदर पावर पॉलिटिक्स ज़्यादा डोमिनेट करती है। और बिलावल साहब, मेरा ख्याल है, दूर से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि पावर पॉलिटिक्स अपनी जगह पे तो ठीक, लेकिन आप बताइए कि हमसे जो वादे किए गए या हमें जो जिन चीज़ों का यकीन दिलाया गया वो हमसे पूरी तो नहीं की गई। यानी मैं अगर थोड़ा आसान लफ्जों में कहूं कि जैसे टॉक शो में हमारी कोशिश होती है कि शो को एड्स ज्यादा मिलें, लेकिन साथ में आपको कंटेंट भी अच्छा क्रिएट करना पड़ता है ताकि आपकी रेटिंग भी आए। तो बिलावल साहब बेसिकली रेटिंग लाना चाहते हैं और जरदारी साहब जो है वो एड्स लाना चाहते हैं। देखिए, अगर आपने पंजाब जो कि मेन बैटल ग्राउंड है, अगर आपने वहां पर वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है तो उसके लिए फिर पावर पॉलिटिक्स के जरिए तो आप नहीं कर सकते। पावर पॉलिटिक्स के जरिए आप एट बेस्ट सिंध के अंदर अपनी हुकूमत जो है उसको मजीद कायम रख सकते हैं, अपनी पोजीशन को महफूज रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने उससे आगे बढ़ना है तो फिर आपको खुल के सियासत करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी की काफी मजबूरियां भी है ना। देखें, सिंध में सिस्टम के नाम पे एक चीज है, फिर राव अनवार का इंटरव्यू मामूली बात तो नहीं है, वो उनको बहादुर बच्चा कह चुके हैं। आज वो उनके खिलाफ कहते हैं जी 700 अरब रुपए की करप्शन और ये सारा कुछ। फिर वो असल में बिलावल साहब बेशक सियासत कर ले, लेकिन जरदारी साहब तो कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं ना कि पीछे क्या होगा। और यही हमारी सियासत का अलमिया है कि जी बहुत सी ऐसी चीजें लीडरान की मौजूद होती हैं कि उनके कारोबार, उनके मामलात। आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब को जब जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर हामिद मीर साहब ने एक सवाल पूछा जनरल बाजवा और जनरल फैज के मुतालिक, तो जरदारी साहब ने कहा कि मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ये 164 की स्टेटमेंट आप मुझसे क्यों दिलाना चाहते हैं? ये जो राव अनवार साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये भी 164 की स्टेटमेंट है, और ये 164 की स्टेटमेंट किसके कहने पे दी गई है? अब ये सवालात उठ के खड़े हो गए हैं और इन चीजों के ऊपर लोग बड़े गौर से इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सारे का सारा जो निज़ाम है, अगर उसका लाडला मियां नवाज शरीफ बन चुके हैं तो फिर बाकी जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है? बिलावल साहब इस पे मोतरज़ हैं, वो इस पे मोतरज़ हैं, इसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं। जरदारी साहब चीज़ों को कंट्रोल करके रख के ज़रा संभाल के रखना चाहते हैं कि हमारा कोई होम ग्राउंड, हमारा जो किला है वो कहीं ब्रीच ना हो जाए। उसके ब्रीच होने के भी चांसेस मौजूद हैं। अब ये जो 164 वाली जो मैंने बात की राव अनवार साहब वाली, ये उसी तरफ शायद एक इशारा है। आज जब पार्टी में थे तो राव अनवार पे तनकीद होती थी अंदर कि ये क्या कर रहा है, क्या ऐसा। आपको याद होगा कि मरवत साहब एक थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया पार्टी के अंदर से, उनके पास्ट की वजह से। उनके पास्ट की वजह से फिर उनकी जो साहबजादियाँ थी बख्तावर और आसिफा, वो खुलकर सामने आ गई। तो पार्टी के अंदर एक ऐसा माहौल था तो सही एक ज़माने में कि जिसके अंदर गुफ्तगू की एक गुंजाइश मौजूद थी। तो जरदारी साहब डिफेंड करते थे ना। अब और जरदारी साहब को फिर वो अपना फैसला वापस लेना पड़ा, उसमें पीछे हटना पड़ा। जहां तक राव अनवार साहब का ताल्लुक है, उनके बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, जब उन्हें बहादुर बच्चा कहा तो उसका एक रिएक्शन आया, और उस रिएक्शन की वजह से पीपल्स पार्टी को परसेप्शन वाइज काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और ज़ाहिरी बात है, नकीबुल्लाह महसूद हमारा भाई है, कोई और उस तरह उसके फौरन बाद मुझे जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया था, मुझे याद है, और उसमें फिर ये अवॉइड करते रहे इस बात को, इस तरफ उन्होंने बात ही नहीं की राव अनवार वाले मामले पे। आपको याद होगा, मुझे याद मौजूद थे, बिल्कुल मुझे याद है। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स की जो कंपल्शंस हैं वो और हैं, उसके अंदर पब्लिक परसेप्शन इतना मैटर नहीं करता। तो इस तरह की गुफ्तगू से फिर अल्टीमेटली प्रैग्मेटिक अप्रोच है जरदारी साहब की, और बिलावल साहब जरा आइडियोलॉजिकल बनने की कोशिश करें। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? और पीपल्स पार्टी बीच में लहरा रही है कि हमने प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है, या हमने जो है वो। मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब आइडियोलॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस हैं, लेकिन उन कन्विक्शंस के ऊपर उनको स्पेस नहीं दी जा रही सियासत करने की, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी आखिरी तकरीर आप कौमी असेंबली में उठाकर मुझे याद है,
उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की। फिर इससे पहले एक दफा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे आपको याद होगा कि उन्होंने वहां पर तकरीर की। सर लेकिन वो क्रिकेटिंग टर्म में बात करते हैं, वो सम टाइम विकेट जो है ना इतनी डेड होती है कि आप उधर छक्का नहीं मार सकते, उधर फिर आपको सिंगल डबल करने पड़ते हैं। यहाँ पर बॉल फौरन खड़ी हो जाती है। सियासत काम है क्रीज से बाहर निकल के खेलने का। सियासत ये टुक टुक वाला काम नहीं। लेकिन सर वो देखना, अगर आपके रनर अप पे कौन है, अगर आपके रनर अप पे फादर खड़े हैं आपके साथ मैच खेल रहे हैं, अगर वो आप कहते हैं नो 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 तो फिर रिवर्स विकेट की तरफ रन लेते हुए प्रॉब्लम होती है। अगर आप क्रिकेट खेलिए ना आपने, जी हाँ, तो उसमें होता है आपके सामने रनर अप कौन, वो अगर कहते हैं नहीं वेट, तो फिर आपको रुकना पड़ जाता है, वरना विकेट गिर जाती है। तो अब अल्टीमेटली आई थिंक पीपल्स पार्टी को ये कंफ्यूजन दूर भी करनी चाहिए, नंबर एक। और नंबर दो, अगर उन्होंने अपने आप को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मकबूल बनाना है, तो फिर पावर पॉलिटिक्स से उन्हें अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी। आपको लगता है गुड कॉप बैड कॉप वन लाइनर, गुड कॉप बैड कॉप है, या फिर दोनों अपनी अपनी पोजीशन अपने तरीके से ही ले रहे हैं, एक इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, गुड कॉप बैड कॉप? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये गुड कॉप बैड कॉप। आमिर रियाज राणा साहब, सर अगर मुझे याद है आमिर भाई 164 का उन्होंने कहा है, जिक्र किया है मुस्तफा साहब ने, वो तो है 164 की स्टेटमेंट के बाद डार साहब यहाँ से निकल गए थे, इश्तिहारी हो गए थे, मुजरिम थे। फिर वो एक रात आए, 164 का बयान तो मुझे नहीं याद कि किस दराज में चला गया था, भी नहीं था, 164 था या वो 64 था या आप ये कहना चाह रहे हैं एक, और फिर ये सब कुछ एक दिन में बहाल हो गया, सैलरी बहाल हो गई, फिर वो वजीर वो भी बन गए, फाइनेंस भी बन गए, फिर वो सैलरी में भाषण भी देने लगे, फिर उन्होंने हुकूमत का भट्टा भी बिठा दिया, फिर उन्होंने कर्जे भी ले लिए और 16 महीने की नाकस कारदगी के बाद मुल्क को तबाही पे लगा दिया और हम तालियां बजाते रहे। आप ये कह रहे हैं और वो सब बहाल हो गए, तारीखें मिलती गई, मैं आपका मसला हल करता हूं, और क्वालीफाई करते चले गए। आमिर भाई हमारी हिस्ट्री, वाडा साहब मैं आपका मसला हल करूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक नुक्ते ने मुजरिम से महरम बना दिया। मैं पहले स्टेटमेंट सर 164 का बयान आपके सामने जरा मैं रख दूं ताकि आप उसका फिर जवाब देना। नारा लगाया आज बिलावल साहब ने, मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन और राव अनवार, यानी राव अनवार के पीछे भी उन्होंने कहा कि नून लीग है, और सिंध इलेक्शन कमिश्नर वाला भी आपने सब देख लिया होगा। तो ये सारे ताने बाने जो है वो मियाँ साहब की तरफ घुमा के सब ले जा रहे हैं कि हमें पता है कि ये क्यों राव अनवार को बाहर निकाला गया है, सारा कुछ हमारे खिलाफ किया गया। ये वो परसेप्शन बना लें कि नवाज शरीफ इतना पावरफुल है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो मोहरे हैं उनके इंटरव्यूज़ भी नवाज शरीफ की मर्ज़ी से हो रहे हैं। यानी राव अनवार, आपको पता है ना, उनको बड़ी इज्जत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट, अनवार साहब को जजेस गेट से ला के, वो मैंने और आपने नहीं दिलवाई थी। आजकल हमारे बहुत सारे दोस्त, वो गाना है ना, हम रह गए अकेले अकेले, ये सारे के सारे अकेले रह गए हैं। ये जिनसे प्रोग्राम और भाषण करा के एक बनाया गया था ना, बावड़ा साहब तो बहुत बाद में आए उसके, इसलिए मैं इनके सामने कह सकता हूँ कि मैंने जो इनको कहना है बिल्कुल छुप के नहीं कहूँगा। ये वो लोग हैं जिनको अब समझ नहीं आ रही, मछली दरिया के बाहर है, पानी के बाहर है, तड़पती है, फड़कती है, मैं दोबारा जाऊँ ना जाऊँ, उनका बयानिया ही नहीं बन रहा कि वो किसकी तरफ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी का बयानिया नहीं बन रहा। एक मिनट, अब मैं आ रहा हूँ आपके सारे, मैंने इतनी लंबी सारी दोस्तों की गुफ्तगू सुनी है। बिलावल भुट्टो सियासतदान बनना चाहते हैं और जरदारी साहब उन्हें हकीकत दिखाना चाहते हैं। जरदारी साहब जिस दिन सिंध की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते तो वो पंजाब और केपी में मुस्तफा भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, शायद वो रास्ता ले लेते। ये बड़ा चांस था उनके लिए कि 6 महीने पिछले उनको खुल के मिल जाते, वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट से आउट हो जाते कि हम, जैसे नून ने कहा था हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी कैबिनेट से जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी उड़ जाती, पीपल्स पार्टी पंजाब में भी जगह बना लेती और केपी में भी बना लेती। लेकिन वो जो सिस्टम है ना 15 साल का, जिसको राव अनवार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि राव अनवार हो, मोहसिन नकवी हो, बच्चे सारे इनके हैं, मेरे नहीं हैं, हाथ थप्पे इन्होंने रखे हुए हैं, काम वही कर रहे हैं, इनके हाथ से, इनके हाथ से नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर इनके हाथ से निकल गए हैं तो सोचना ये चाहिए। मुस्तफा नवाज खोकर ने मोहसिन नकवी के बारे में भी कहा है, वो मेरा मुस्तफा नवाज खोकर ने इंटरव्यू में ये बात, अगर ऐवान सदर में एक कुर्सी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की खाली छोड़ी थी तो इसलिए छोड़ी थी कि मैं फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ।